देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2009 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया, देखिए, सो दैट 3 + √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इस नंबर को 3 + √2 को हमें क्या प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन देखिए इसका, तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये इरेशनल नंबर। तो हम इसको क्या एज्यूम करके चलेंगे, रेशनल नंबर हमें इसको एज्यूम करना है। ठीक है, तो इसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट अस एज्यूम दैट 3 + √2 is a rational number। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया है। कैसा नंबर मान लिया है, रैशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, पूरी मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी नंबर रैशनल नंबर कब होता है, जब वो P/Q की फॉर्म में होता है। P एंड Q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और Q नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो ये कोई भी अगर रैशनल नंबर है तो उसमें ये तीन पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। वो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, P एंड Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो जब हमने इसको क्या मान लिया है, रैशनल नंबर मान लिया है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें आनी चाहिए। तो इसमें क्या आनी चाहिए, तीनों चीज़ें होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमने क्या लिखा है, लेट अस एज्यूम दैट 3 + √2 इज़ ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन तब ये तीनों बातें यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएंगी। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर, तो 2 इंटीजर एग्जिस्ट हो जाएंगे। 2 इंटीजर्स ए एंड बी कैसे इंटीजर होंगे, जो इसकी P/Q फॉर्म को बनाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर P एंड Q सच दैट। तो देखिए किस तरीके से होंगे ये 2 इंटीजर, वो दोनों इंटीजर इस नंबर की, ये जो हमने नंबर रैशनल नंबर मान लिया है, इसकी P/Q को फॉर्म को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने ए और बी को क्या लिया है, इंटीजर लिया है। इन दोनों ने P/Q फॉर्म भी बना दी है। अब तीसरा पॉइंट क्या बचा, जो डिनोमिनेटर वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो b है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। तो देखो रैशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन आ गई इसमें 3 + √2 में। तो यहाँ तक अगर एग्ज़ाम में आप कर देते हैं तो आपको इतने पर ही 1 मार्क्स मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब इसके आगे हमें क्या करना है। तो देखिए जो ये √2 है, इस √2 को हमें एक साइड में रखना है, बाकी सब कुछ दूसरी साइड में ले जाना है। तो √2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ही रख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से बाकी 3 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, A/B, ये प्लस का 3 राइट में जाएगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो बच्चों, इसके बाद हमें राइट हैंड साइड में P/Q फॉर्म बनानी है। P/Q न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बनाने। तो अभी क्या आप बता सकते हैं न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है राइट हैंड साइड में, अभी नहीं पता चलेगा। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट करने। तो इस b की मल्टीप्लाई हम क्या करते हैं, b की मल्टीप्लाई इस 3 में करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए b की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो ये माइनस का 3b बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा, पूरे के नीचे आ जाएगा ये b। तो अब आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं, क्लियर आपको दिखने लगे हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, इस पूरे
नंबर को, इस पूरे नंबर को क्या प्रूफ करना है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हमें इसमें 3 बातें शो करनी पड़ेंगी। पहली बात, ऊपर भी इंटीजर शो करना पड़ेगा, नीचे भी इंटीजर। दूसरी बात, हमें ये नीचे जो b है इसको क्या शो करना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये 2 बातें हमने यहाँ पर शो कर दी तो ये पूरा क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। तो देखो, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे रैशनल नंबर, ध्यान से देखिए। तो देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट देखिए हम क्या जानते हैं। देखिए ध्यान से देखो, यहाँ पर देखिए ये जो 3 है ये इंटीजर है और ये b क्या है, ये भी इंटीजर है। तो दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा, क्योंकि 2 इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा इंटीजर ही रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वी नो दैट, देखिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स is always integer, तो 2 इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर 3b, ये जो 3b है ये क्या बनेगा, एक इंटीजर बन जाएगा। 3b इज एन इंटीजर, देयरफॉर 3b इज एन इंटीजर। तो ये 3b क्या हो जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, जब हम एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें फिर से एक इंटीजर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर, डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर, ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, इज ऑलवेज इंटीजर। तो देखिए 2 इंटीजर का डिफरेंस भी हमेशा क्या बनता है, इंटीजर ही बन जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर, इसलिए a माइनस 3b। तो देखिए a इंटीजर है और 3b क्या है, इंटीजर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा a माइनस 3b, ये क्या बन जाएगा, एक इंटीजर बन जाएगा, इज एन इंटीजर, अब देखिए, अब इसको देखो, यहाँ पर देखिए ऊपर ये पूरा हमने क्या शो कर दिया है, इंटीजर। ठीक है, और b क्या है, ऑलरेडी इंटीजर है, ये हमने ऊपर माना हुआ है इसको इंटीजर। देखिए ऊपर भी इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है, और नीचे जो ये इंटीजर है b, ये 0 के इक्वल भी नहीं है, क्योंकि हमने ऊपर बताया हुआ है। तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, ये तो रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि इसमें रैशनल नंबर की तीनों बातें यहाँ पर हमें दिखने लगी हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका क्या मतलब होगा, a माइनस 3b अपॉन b इज़ अ रैशनल नंबर, तो ये तो पूरा रैशनल नंबर बन गया, रैशनल नंबर। देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसके √2 के इक्वल है, लेकिन √2 तो क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या बन गई, रैशनल नंबर, ये जो रैशनल नंबर है ये किसके इक्वल बन गया है, इरेशनल नंबर के इक्वल बन गया है, जबकि ये तो होता ही नहीं है कभी भी, रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर के कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया है, कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास आ गया है। तो देखिए अगर ये रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट,
दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट। तो देखिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पर, ये एक फैक्ट को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या है वो फैक्ट? दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। फैक्ट दैट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। तो देखिए कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखिए ये जो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आया है वो क्यों आया है? दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption। तो हमने जो गलत एज्यूम किया हुआ है उसी की वजह से यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट अजम्पशन क्या होता है? करेक्ट अजम्पशन होता है ये जो नंबर हमें दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है 3 + √2, अगर इसको हम इरेशनल ही लेकर चलते तब ये हमारा क्या होता है, करेक्ट अजम्पशन होता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, हैंस क्या है ये 3 + √2, हैंस 3 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। प्रूव हो गया।